आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने प्लेन को हाईजैक किया और हमेशा के लिए गायब हो गया। वो कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं है। तो आप लोग गाइस इमेजिन करो, एक आदमी एयरपोर्ट पर आता है, एक नॉर्मल टिकट खरीदता है, प्लेन में बैठ जाता है क्वाइटली एंड कुछ देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है। उसमें उस नोट में सिर्फ इतना लिखा होता है, मेरे पास बॉम्ब है। और उसके बाद वह आदमी एफबीआई, पुलिस और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट को चैलेंज देकर हवा में ही प्लेन को हाईजैक कर लेता है एंड डिमांड करता है $2 लाख की और पैराशूट लेता है और आसमान से जंप मारने के बाद कभी दोबारा नहीं मिलता। आज तक किसी को नहीं पता डीबी कूपर के साथ असल में हुआ क्या था। जी हाँ गाइज, उस बंदे का नाम डीबी कूपर था और ये स्टोरी हम चैप्टर वाइज सुनने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, डेट थी गाइज 24 नवंबर 1971। अमेरिका अमेरिका में थैंक्स गिविंग हॉलीडे शुरू होने वाला था। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी आया। उसने अपना नाम लिखवाया डैन कूपर। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 की एक वन वे टिकट खरीदी, डेस्टिनेशन था सीएटल। उसने ब्लैक सूट पहना था और वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, डार्क सनग्लासेस और हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, किसी को स्लाइटली डाउट भी नहीं हुआ। चैप्टर 2, द नोट। प्लेन टेक ऑफ करता है। कुछ मिनट बाद वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को फोल्डेड पेपर देता है। पहले तो उसने सोचा शायद फ़ोन नंबर होगा। उसने नोट को साइड में रख दिया। तब आदमी धीरे से बोलता है, मिस, बेटर रीड दैट नोट। उसने नोट खोला, उसमें लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब। फ्लाइट अटेंडेंट शॉक में आ गई। कूपर ने अपना ब्रीफकेस हल्का सा खोला। अंदर वायर्स और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, चाहे वो असली बॉम्ब था या नहीं आज तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन उस वक्त सबने मान लिया कि बॉम्ब असली है। चैप्टर 3, हिज डिमांड। कूपर ने डिमांड रखी $2 लाख कैश की, 4 पैरासूट्स और सीएटल एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए। उसने कहा प्लेन लैंड करेगा, रियलाइज किया जाएगा और उसके बाद फ्लाइट दोबारा उड़ेगी। अथॉरिटीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लेन सिएटल लैंड हुआ और पैसेंजर को सेफली उतार दिया गया। मनी और पैरासूट्स दे दिए गए। अब प्लेन में सिर्फ क्रू एंड कूपर बचा था। चैप्टर 4, द एस्केप। कूपर ने पायलट को ऑर्डर दिया, मैक्सिको की डायरेक्शन में फ्लाई करो, लो एल्टीट्यूड, स्लो स्पीड, लैंडेड गियर पार्शियली डाउन। ये अनयूजुअल इंस्ट्रक्शन थे। फ्लाइट रात के अंधेरे में उड़ रही थी, बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और फिर प्लेन के रियर स्टेयर्स खुल गए। कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल गई। क्रू समझ गया कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने कूपर को जंप करते हुए नहीं देखा। सिर्फ इतना पता है वो प्लेन के पीछे हिस्से में था और कुछ मिनट बाद गायब। चैप्टर 5, द बिगेस्ट सर्च। जहां जंप होने का अंदाज था वहां हजारों ऑफिसर्स भेजे गए, हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, सर्च डॉग, डाइवर्स। वीक्स तक सर्च चली, काफ़ी हफ्तों तक, महीनों तक सर्च चली, लेकिन ना कूपर मिला, ना पैरासूट, ना बॉडी, ना ब्रीफ केस। जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। चैप्टर 6, द मनी। केस सालों तक कोल्ड हो गया। फिर 1980 में एक 8 साल का लड़का रिवर बैंक पर खेल रहा था। उसे मिट्टी में कुछ पुराने डॉलर्स बंडल मिले। सीरियल नंबर्स चेक किए गए और शॉकिंग बात ये थी, ये वही रैंसम मनी थी जो कॉपर को दी गई थी, लेकिन सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिला, बाकी पैसे कभी नहीं मिले। चैप्टर 7, थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी, कॉपर जंप के बाद मर गया। रात, बारिश, जंगल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये जंप एक्सट्रीमली डेंजरस था। दूसरी थ्योरी, वो ट्रेंड पैराट्रॉपर था, उसने सेफ लैंडिंग की और नई आइडेंटिटी के साथ जिंदगी जी। तीसरी थ्योरी, किसी ने उसकी हेल्प की, लैंडिंग के बाद उसे सीक्रेटली पिकअप कर लिया। और इनमें से किसी थ्योरी का सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। चैप्टर 8, 100 ऑफ सस्पेक्ट्स। अगले दिन ही डिकेट्स में 100 ऑफ सस्पेक्ट्स सामने आया और किसी ने कन्फेस किया, किसी की फैमिली मेम्बर्स ने क्लेम किया, किसी का स्केच मैच करता था, लेकिन डीएनए, फिंगरप्रिंट एविडेंस कुछ भी फाइनल मैच नहीं हुआ। हर बार इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई। चैप्टर 9, एफबीआई गिव अप्स। लगभग 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, थाउजेंड्स ऑफ टिप्स मिली, लेकिन मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। आखिरकार एफबीआई ने एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड ही रहा।
सोचो एक आदमी एक सिंपल टिकट लेके एक प्लेन हाईजैक करके $2 लाख, एक पैराशूट और फिर जिंदगी भर के लिए गायब। क्या डीबी कूपर उस रात मर गया या वो उस दुनिया से सक्सेसफुल हाईजैकर बनकर कहीं आम इंसान की तरह जीता रहा? शायद इस सवाल का जवाब कभी ना मिले और इसीलिए ये हिस्ट्री की सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। तो आप लोग गाइस कमेंट कर बताओ आज की वीडियो कैसी लगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।